सोचिए, एक कमरा जहां लाखों सपने बैठे हैं, हाथ में पेन है, दिल में उम्मीद है और सामने एक सिस्टम जिस पर भरोसा करना मजबूरी है। लेकिन अगर वही सिस्टम सवालों के घेरे में आ जाए तो क्या सवाल पूछना जुर्म बन जाएगा? 11 सितंबर 2025 यूट्यूब पर एक वीडियो आता है, एसएससी एग्जाम की असली सच्चाई। वीडियो बनाने वाला कोई नेता नहीं, कोई अफसर नहीं, बल्कि एक यूट्यूबर, नीतीश राजपूत। वीडियो में दावा था कि यह कहानी उन लाखों छात्रों की जो सालों से एसएससी की तैयारी करते हैं और हर बार सिस्टम की खामोशियों से टकराते रहते हैं। लेकिन कुछ ही दिनों के बाद में इस वीडियो पर गिरती है एक भारी खबर। केस करने वाली कंपनी आ जाती है, एसएससी की एग्जाम कराने वाली एजेंसी, उसकी इंक्वायरी। अब सवाल उठता है कि आखिर ऐसा क्या कह दिया था इस वीडियो में नीतीश राजपूत ने। नीतीश बताते हैं कि एसएससी कोई नया प्रयोग नहीं है। 4 नवंबर 1975 सब ऑर्डिनेंस सर्विस कमीशन और 1977 में नाम बदला स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। मकसद साफ था, रेलवे क्लर्क, बैंक जैसी नौकरियों के लिए एक कॉमन सेंट्रलाइज्ड परीक्षा। लेकिन यही एक बुनियादी फर्क था, एसएससी को वो संवैधानिक दर्जा कभी नहीं मिला जो यूपीएससी को मिला। मतलब सरकार बदली, कंट्रोल बदला, नीति बदली, सिस्टम डगमगाया। 2012 के बाद 30 लाख से ज्यादा फॉर्म, रिजल्ट लेट हुआ, पेपर लीक हुआ, प्रिंटिंग प्रेस से सवाल बाहर आए और फिर 29 सितंबर 2013 सीबीआई की कार्रवाई, एसएससी सीजीएल पेपर लीक। और यहीं से सरकार ने कहा अब सब कुछ कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा और यहीं से प्राइवेट कंपनियों की एंट्री होती है। पहला बड़ा नाम आता है सिफी टेक्नोलॉजी। लेकिन दिक्कतें कम नहीं हुई, सर्वर डाउन, सिस्टम फ्रीज, पावर बैकअप गायब। और 2018 में एसएससी बोला अब बड़ी और स्टेबल कंपनियां चाहिए। शर्त रखी गई 50 लाख से ज्यादा छात्रों का सीबीटी अनुभव और यहीं से एंट्री होती है टीसीएस। सिस्टम पूरी तरह परफेक्ट नहीं था, लेकिन हालात संभले और इसके बाद स्टेज पर आता है इंक्वायरी और फिर स्टेज पर आता है इनइक्वालिटी। दावा किया गया कंपनी पहले कोई बड़े टेंडर में रिजेक्ट हो चुकी थी, यहां तक कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के टेंडर में भी। फिर नियम बदले गए, 50 लाख वाला क्राइटेरिया घटाकर 10 लाख कर दिया और इसी बदलाव के बाद में जो इनइक्वालिटी एसएससी टेंडर के लिए एलिजिबल हो गई। नतीजा फिर वही, सर्वर डाउन, एग्जाम कैंसल, छात्रों का गुस्सा। और जब टीसीएस काम कर रही थी तो टेंडर बदला क्यों? जब पहले से विवाद थे तो भरोसा क्यों किया गया? एसएससी का जवाब आया कि जो इनइक्वालिटी है उसको टोटल स्कोर था वो ज्यादा था, कम बोली लगती तो टीसीएस जीत जाती। कागजों में सब सही, लेकिन जमीन पर छात्र फिर परेशान। इस पूरी कहानी पर यह वीडियो बना, अब बन गया विवाद की जड़। क्योंकि जो कंपनी थी, जो निजी कंपनी इनइक्वालिटी, उसके ऊपर आरोप लगे। वीडियो में भ्रामक जानकारियां हैं, साख को नुकसान उनके पहुंचा। 2.5 करोड़ का केस किया गया, वीडियो हटाने की मांग की गई, लेकिन नीतीश राजपूत का जवाब बिल्कुल साफ था, मैंने वही दिखाया जो पब्लिक डोमेन में है। रिकॉर्ड, रिपोर्ट्स और छात्रों की बातें, कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है। वीडियो हटाने से उन्होंने इनकार कर दिया। और आखिरी असली सवाल ये नहीं है कि केस सही है या गलत, सवाल ये है क्या सिस्टम पर सवाल उठाना अब जोखिम भरा हो गया है? और
बीच में फंसे हैं वही लाखों स्टूडेंट जो हर साल फॉर्म भरते हैं, फीस देते हैं, उम्मीद करते हैं कि इस बार सिस्टम फेल नहीं होगा।